दोस्तों, इस पूरे हफ्ते हम वेस्लेयन मेथोडिस्ट चर्च लखनऊ के क्वायर से गीत सुन रहे हैं। अब समय है हम आपको उनके पासबान से मिलाएं, जिनका नाम है रेवरेंड जयकरण सिंह। वो एक फिटनेस फ्रीक है, उन्हें अपनी सेहत का ध्यान देना बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि आज बात सेहत की हो रही है, हम उनसे सुने कि कैसे वो प्रभु में आए और कैसे वो सेवकाई में आए। आइए उनसे सुनते हैं और उनसे प्रेरणा पाते हैं। मैं हेल्थ कॉन्शियस था और मैं अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैं सीरियस था। तो मैंने रनिंग वगैरह करी है, जॉगिंग करी मैंने, और अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए जो कुछ भी मैं वर्कआउट कर सकता था मैंने अपनी लाइफ में किया है। जब मैंने जॉब ज्वाइन करी, जब मैं मार्केटिंग सेक्टर में आया और मैं एज अ असिस्टेंट मैनेजर एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था, तो एक माहौल का काफ़ी फ़र्क मेरे ऊपर पड़ने लगा, मेरी लाइफ पे पड़ने लगा। क्योंकि जॉब में पैसा कमाने में और बाकी सब चीज़ों में, और जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो भी वहाँ का इतना अच्छा नहीं था जहाँ मैं जॉब करता था इस रेस्टोरेंट में। तो उस संगति का असर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने लगा और मैं कुछ बैड हैबिट्स में, कुछ गलत आदतों में जो होती हैं, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में होती हैं, मैं उसमें गिर गया। और धीमे धीमे ये जो मेरा टैलेंट था एक म्यूज़िक का, और जो मैं अपनी बॉडी का ख्याल रखता था, अपने फिटनेस लेवल को बना करके रखता था, वो धीमे धीमे कहीं ना कहीं मुझसे दूर होता चला गया। एक दिन की बात है, जब मैं अपने नॉर्मल जैसे मैं चर्च जाता था वैसे ही मैं चर्च की ओर जा रहा था, और मेरी सिस्टर मुझसे मिली रास्ते में, और उन्होंने मुझसे बोला कि तुम अपनी लाइफ के साथ ये क्या कर रहे हो। अच्छी बात है कि एक अच्छे प्रोफेशन में तुम जॉब कर रहे हो, लेकिन उन्होंने मुझे इस बात का रियलाइज़ कराया कि कहीं ना कहीं इस जॉब के साथ साथ मैंने अपने बहुत सारी चीज़ों को खो दिया। और उन्होंने मुझसे बोला कि अब समय आ गया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चर्च है इसको तुम्हारी ज़रूरत है। इस बात को मैंने आया गया कर दिया और उस पर ज़्यादा मैंने तवज्जो नहीं किया, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं अपने जॉब पे चला गया और अपनी जॉब को करता रहा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे भी अपनी जवानी को खुदा के लिए देना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है। और फिर मैंने अपने फादर से कंसर्न किया कि मुझे भी जो है वो इसकी ट्रेनिंग करनी है और मुझे अपने आप को प्रेयर में रखना है ताकि पूरी तरीके से मैं इस खिदमत में आ सकूं। तो उसके लिए मैंने इमैनुअल बाइबल सेमिनरी से मैंने BTH किया, करस्पॉन्डेंस, और वहीं से मैंने बैचलर इन डिविनिटी किया। जब मैं एज अ प्रेस्बिटर इंचार्ज वेस्लेयन मेथोडिस्ट चर्च वेस्लेयन मिशन कैंट में अपॉइंट हुआ इस चर्च में, तो फर्स्ट जो मेरा विजन है वो ये है कि जो कलीसिया है ये एक मन हो करके एक झुंड हो जाए, ताकि हम एक परिवार की तरह इस चर्च को चला सकें। और दूसरा विजन जो मेरा इस चर्च को लेकर के है वो ये है कि हम नौजवानों को स्पिरिचुअली तैयार करें, यीशु मसीह का चरित्र इन जवानों के अंदर जो इस चर्च के हैं वो दिखने पाए, ताकि ये फलवंत हो और इनके फलों से दुनिया इनको देख करके पहचाने कि हाँ, ये मसीही बच्चे हैं, ये जवान हैं, ये खुदावंद की खिदमत के लिए डिवोटेड हैं। थर्ड विजन जो है वो मेरा ये है, जो सेवा मुझे मिली है, जो दौड़ मुझे खुदावंद ने दी है, जैसे मैंने अपनी दौड़ की शुरुआत करी है, अंत तक मैं अपने खुदावंद में बना रहूं। बहुत अच्छा लगा रेवरेंड जयकरण सिंह जी से मुलाकात करके। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इनके जीवन के लिए, इनकी सेवकाई के लिए, और मांगते हैं कि इनके जीवन पर और इनके परिवार पर, इनकी सेवकाई पर परमेश्वर की आशीष हमेशा बनी रहे। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप बहुत प्रोत्साहन पाए हैं। सैरा जी की खूबसूरत कहानी से हमने जाना कि कैसे परमेश्वर हमारे सेहत का भी ध्यान रखता है और उसके सामर्थ्य से हम अच्छा स्वास्थ्य जो है वो पा सकते हैं। हमारी यही प्रार्थना है, इस पूरे साल आप अच्छे स्वास्थ्य को अनुभव करेंगे, आप ही नहीं आपका परिवार भी। जी, और दोस्तों, अगर इस प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है, प्रभावित किया है, तो आप भी क्यों ना एक नई ज़िंदगी के साथ जुड़ें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/sponsorship। यहाँ पर जाकर अपने अनुदान के द्वारा आप हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि ये प्रोग्राम और भी लोग देख पाएँ और इंकरेजमेंट पा सकें परमेश्वर में। यस रिबेका, देखते देखते पूरा महीना ख़त्म हो गया, साल का पहला महीना। और कल दोस्तों हम खास बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए।
जी बिल्कुल दोस्तों, और जाते जाते वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च की क्वायर द्वारा गाया गया बहुत ही खूबसूरत गीत है, जय देने वाले प्रभु। परमेश्वर ही है जो हमें जय देता है, और अच्छी सेहत भी परमेश्वर ही है जो हमें देता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अच्छी सेहत दे इस नए साल में। हम लेंगे आपसे इजाज़त इस वायदे के साथ कि कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा में भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा में भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन